Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं निट्टी नेज़र बिटिया के लिए ये प्यारा सा टॉप बना के लाई हूँ। उम्मीद है ये सबको पसंद आएगी। ये बहुत ही इजी वे में बनने वाली ये टॉप है। इस टॉप की लंबाई 21 इंच और ये चौड़ाई यहाँ 15 इंच। यहाँ कंधे पे ये 6 इंच। ये टॉप 1 पीस में बना हुआ है। देखिए, ये फ्रंट और बैक दोनों एक ही समान है। यहाँ फ्रंट बैक में मैं यहाँ कुछ नहीं की हूँ। अगर मुझे यहाँ इसके गले को छोटा करना हो तो इस जगह से यहाँ से यहाँ तक में मैं 5 चेन बना के इसे अटैच कर दूँगी। यहाँ पर और 2 चेन 7 चेन बना के यहाँ अटैच कर दूँगी, जिससे ये दोनों खिंच के रहे। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। और ये एक डोरी है जो लगभग मैं 150 चेन लेके इस डोरी को बनाई हूँ। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। ये इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं ये 3 कलर का ऊन ली हूँ। इसमें फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी इस कलर से और कुछ मार्कर है। तो इस कलर से स्टार्ट करके मैं ये चेन स्टिच, सिर्फ चेन, ये 84 चेन बनाई हूँ। यहाँ पर मैं मार्कर लगाई हूँ और फिर इधर भी 84 चेन बनाई हूँ। दोनों साइड 84 और 84 है। एक चेन में ज़्यादा ली हूँ, कहीं कम ज़्यादा हो जाए, एक चेन में ज़्यादा रखी हूँ। करने के बाद अब इसे पूरी तरह सीधी साइड, ये देखिए ये सीधी साइड है, इसे इस तरह से ये सीधी साइड, फिर ये पूरी तरह से सीधी साइड लेके ये सीधी साइड और ये है, इस दोनों को करने के बाद 1 2 3 1
एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन, 1 2 3 छोड़ के उसके बाद वाले में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन, 2 3 1 2 और ये 3। इस तरह से मैं यहाँ तक बनाती हूँ, या ये जो मार्कर मैं दी हूँ वहाँ तक मैं इसको एक चेन, एक 2 3 डबल 3 चेन छोड़ के चौथे में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन, 1 2 3 चेन छोड़ के फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन, 1 2 3, एक चेन। इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। के बाद 3, एक यहाँ ये लास्ट है, यहाँ मैं 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ मैं 2 चेन दूँगी, 2 चेन के बाद फिर ये मैं खोल देती हूँ, यहाँ 1 2 उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर 2 चेन के बाद फिर इसी 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन के बाद फिर 1 2 3 के बाद 3 चेन के बाद फिर यहाँ 1 2 और एक 3, फिर एक चेन। यहाँ देखिए ये किस तरह से यहाँ मुड़ गया है। मुड़ने के बाद अब सेम इस तरह से ही यहाँ हमारी ये डिजाइन जो बनी है 3 चेन की जो ये डिजाइन है, ये इस कॉर्नर को छोड़ के इस कॉर्नर में मैं 3 टाइम बनाई हूँ, बीच में 2 चेन देके फिर 2 चेन देके 3 टाइम बनाने से ऐसे घूमी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 बार है, तो 20 टाइम्स इसे मैं बनाई हूँ। और ये कॉर्नर में यहाँ हमारे कॉर्नर बन गए हैं। अब ये जब यहाँ से लास्ट जाए तो यहाँ इससे मैं
पूरा करूँगी। ये कॉर्नर भी बिल्कुल इसी कॉर्नर की तरह जैसे ये कॉर्नर है ऐसे ही बन के तैयार होगा। तो इसे मैं यहाँ से यहाँ तक और बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये कॉर्नर और यहाँ ये लास्ट में ये दोनों एक समान बन के इस तरह से तैयार हो गए हैं। ये उनको मैं यहाँ कट कर दी हूँ। अब मैं यहाँ दूसरा कलर लगाती हूँ। मैं इस धागे को यहाँ एक नॉट लगा ली हूँ। लगाने के बाद इसे कहीं से, चाहे यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक लाइन के बाद इसे मैं ऐसे भी कट कर दूँगी। तो यहीं से मैं स्टार्ट करके आपको दिखा रही हूँ। 2 3 चेन के बाद ये 1 2 और ये 3। एक तो हमारे 3 चेन वाले डबल क्रोशिया हो गए और ये दूसरा, ये तीसरा, फिर एक चेन यहाँ बीच में, 1 2 और 1 3। 3 के बाद 1 2 चेन, फिर इसी में 1 2 और ये 3 के बाद अब हमारा यहाँ है, तो इसे मैं एक चेन देने के बाद यहाँ 1 2 3 1 2 चेन, फिर 1 2 3 एक चेन, 1 2 3 फिर एक चेन, 1 2 फिर 3 के बाद फिर एक चेन। तो ये पूरी लाइन जो है हमारी ये इसी तरह से बनेगी। और ये जो 2 कॉर्नर है यहाँ बिल्कुल इसी तरह हमारे 2 कॉर्नर इसे भूलना नहीं है। इसे मैं मार्कर लगा दी। ये यहाँ से यहाँ बिल्कुल इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन यहाँ लास्ट तक मैं बनाऊंगी। फिर कॉर्नर पे आके मैं यहाँ बनाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से ये बनेगा करके यहाँ कॉर्नर तक आती हूँ। ये फिर ये कॉर्नर वाले में आ गई हूँ। यहाँ मैं फिर यहाँ 3 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर इसी में 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, या फिर 1 2 चेन। इसके बाद वाले में यहाँ 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर 1 2 3 फिर 1 चेन। देखिए इस
तरह से ये कॉर्नर भी बन के तैयार हुई है। अब ये पूरी यहाँ पे 4 कोना में है, यहाँ ये 2 कोना और यहाँ भी ये 2। अब ये लाइन मैं पूरा करके इसे दिखाती हूँ। ये हमारी ऐसे लंबी पट्टी जो हमारे प्रोजेक्ट के गले में काम आएगी, गले के दोनों साइड से ये है। इसे यहाँ ये पूरी हो गई। अब एक चेन देने के बाद यहाँ ये 3 चेन जो है उसके सबसे ऊपर वाले में चेन में करके स्लिप स्टिच से इसे कट कर दूंगी। ये हो गया। अब मैं यहाँ दूसरा कलर लगा रही हूँ। यहाँ एक ऐसे नॉट दी और इसे मार्कर को मैं खोल देती हूँ। दो, तीन, ये 3 चेन, दो, ये 3 डबल क्रोशिया बनने के बाद एक चेन के बाद फिर ये कॉर्नर वाला ये 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 1, 2 चेन, 2 चेन के बाद 1, 2, 3। अब यहाँ पे एक चेन के बाद अभी ये कॉर्नर बनने से पहले ये बीच में जो ये जगह है एक चेन की, वहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1, 2, ये 3, फिर एक चेन, एक, 2, ये 3 के बाद फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद 1, 2, ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, ये 3 के बाद फिर एक चेन, 1, 2, 3, एक चेन। इस तरह से देखिए ये हमारे ये सीधी पट्टी की तरह बनेगी और ये चौड़ी होती जाएगी। ये भी हमारी 1, 2, 3 कलर के बाद फिर मैं ये कलर लगाऊंगी, फिर यही 3 कलर मैं रिपीट करती जाऊंगी और ये कॉर्नर इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अगली बार हमारे डिज़ाइन में यहाँ अभी बीच में एक शुरू हुआ है, अगली लाइन यहाँ और यहाँ ये 2 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से अभी 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे दोनों साइड को। फिर मैं ये कलर बना के आपको दिखाती हूँ। ये एक नॉट देके मैं इसमें दूसरा कलर लगा रही हूँ।
दूसरा कलर कहीं से भी आप लगा सकती है। मैं यहाँ से 1 2 3 2 और 1 3 3 डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन इसमें, इस तरह से ये पूरा घूम के यहाँ पे आके फिर इसे मैं जॉइन करके ये धागा को कट कर दूँगी। हर लाइन, ये एक लाइन इसकी, फिर ये फिर इसके ऊपर ये 3 कलर से ही मेरी पूरी डिज़ाइन बनेगी और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। यहाँ भी एक बार है, ये 2 बार होगा, फिर 3 बार, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसमें कलर हर एक लाइन के बाद कलर चेंज होते जाएंगे। तो इसे मैं इस तरह से पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पूरा इस तरह से बन के तैयार है। इसे मैं खोल के दिखाती हूँ जो मैं बना रही थी। इस तरह से इसे मैं एक बार माप के भी आपको दिखाती हूँ। ये 28 इंच है इसकी लंबाई, और ये चौड़ाई में एक साइड में हमारी 6 इंच की लगभग है, 6 इंच से थोड़ा कम है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना है। अब मैं इसे छोड़ के यहाँ ये 4 जगह मैं मार्कर लगाई हूँ। लगाने के बाद ये जो टॉप होगा ये इस तरह से बनेगा। यहाँ से दोनों हमारे बाजू निकलेंगे, दोनों साइड। यहाँ बीच में ये गले का है और ये नीचे तो यहाँ मैं समान दूरी पे 2 मार्कर लगाई हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डबल क्रोशिया जो मैं 3 का दी हूँ, ये 8 के बाद मैं यहाँ मार्कर लगाई हूँ। इधर भी बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लड़की के टॉप के लिए ये बाजू के लिए काफ़ी है, इतना स्पेस हमारे बाजू के लिए काफ़ी रहेगा। और इधर मैं अब धागा लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं इस धागा को लगाई हूँ। अब मैं इस लाइन को बना रही हूँ। कहाँ तक बनाती हूँ, ये मार्कर जो मैं डाली हूँ बस वहीं तक हमारी बुनाई होगी। इसे यहाँ तक करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो मार्कर लगाई थी मैं, यहाँ तक इसकी बुनाई हो गई। अब मैं इस धागे को कट कर देती हूँ। अब मैं दूसरे कलर का धागा, इसके बाद क्रीम कलर का, इसमें क्रीम कलर का धागा लगा रही हूँ।
3, एक, 2, 3, एक, ये 2, ये 3। यहाँ स्टार्ट करना है। यहाँ और ये 3 का जो हमारा सेट है ये बनाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ एक दे के छोड़ दी हूँ, क्योंकि रखना तो हमें समान है। इसके ऊपर फिर दूसरे कलर का जब मैं बनाऊँगी तो इस पे ऊपर में वो होगा। इसी में यहाँ तक बिल्कुल जैसे बनाई हूँ वैसे बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ तक आ गया। यहाँ फिर हमारे ये बनाने के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ मैं एक चेन लेने के बाद ये लास्ट वाले के साथ हो गया। इसे मैं इस तरह से 2 कलर हमारे हो गए। अब ये तीसरे कलर से मैं बनाती हूँ। अब ये दूसरे कलर का मैं ऊन लगाई, 1 2 3 चेन के बाद 3 चेन हमारा 1 क्रोशिया हो गया, ये 2 क्रोशिया, ये 3 क्रोशिया, 1 चेन, फिर ये 1 2, ये 3 क्रोशिया, फिर 1 चेन। इस तरह से फिर मैं यहाँ तक पूरा बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। लास्ट 1 2, ये 3 के बाद से अब आप देखिए, ये सीधी साइड से ये इस तरह से 3 लाइन हमारी बनी है। तो ये दोनों साइड इधर तो मैं बना ली, अब इधर बनाना है। उसके बाद फिर इस दोनों साइड में भी बनेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसको मैं जिधर से भी बनाऊंगी, जैसे ये बनाऊंगी यहाँ लगा के इधर से यहाँ तक। आप राइट हैंड से बनाएंगी तो इधर से इस साइड तक, क्योंकि ये सिर्फ सीधी सीधी हमारी लाइन सामने आए। एक लाइन बनानी है सो सिर्फ सीधी सीधी रहेगी, तो जिधर से हमारी ये सीधी लाइन जाएगी वही मैं इधर से बना के यहाँ तक कट करूँगी, जैसे इधर की हूँ। तीनों लाइन हमारी सीधी है, बाकी ये सब तो सीधी है ही। तो यहाँ से यहाँ तीनों लाइन बनाऊँगी। फिर इधर बनाने में मैं यहाँ से शुरू करूँगी, इधर से करने से उल्टा हो जाएगा। यहाँ से ये लास्ट तक, लास्ट में यहाँ एक कॉर्नर में ये 4, यहाँ पे ये 3 क्रोशेट दे के यहाँ बंद करूँगी। जैसे इसमें कॉर्नर में मैं 3 क्रोशेट दी थी और ये स्ट्रेट हो गई है, उसी तरह यहाँ भी करके। तो ये चारों साइड, एक साइड तो हमारी बनी हुई है, ये 3 साइड भी मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 3 लाइन, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, 3 लाइन बनाने के बाद चारों साइड में मैं बना ली। अब इसे मैं जोड़ के दिखाती हूँ। ये सीधी साइड से ही मैं जोड़ती हूँ।
सारे चेन में एक एक इसमें सीधा माप है। ये हमारी एक एक डिजाइन इस तरह से जुड़ेगी, तो ज़्यादा कम होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। जुड़ के ये इस तरह से नज़र आएगा। तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ के दिखाती हूँ। इधर भी मैं देखिए इस तरह से ही जोड़ ली हूँ। इधर भी मैं जोड़ के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे मैं सिलाई कर दी हूँ यहाँ। अब दोनों साइड हमारी सिलाई हो गई। अब जो हमारी डिजाइन शुरू कर रही हूँ उसे मैं यहाँ से भी शुरू कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कर रही हूँ। जिस तरह से डिजाइन सेट होगा, 1 2 3, ये 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन, 1 2, ये 3, फिर एक चेन, 1 2 3, फिर एक चेन। इस तरह से पूरी लाइन हमारी इसी तरह से बनेगी। ये पहली लाइन जो है नीचे की ओर जो मैं बना रही हूँ, ये मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट की थी इसके साथ, और यहाँ तक मैं ये बनाई। यहाँ भी हमारे ये मैच करके, फिर इसके बाद अब इसके बाद यहाँ एक मुझे एक्स्ट्रा देना है। इस बीच से, दोनों जॉइंट के बीच से मैं एक बार एक्स्ट्रा बनाऊंगी। 1 2 और एक ये 3 बनाने के बाद फिर एक चेन, फिर उसके बाद वाले में 1 2 और ये 3, फिर एक चेन, 1 2 और ये 3 के बाद फिर एक चेन, 1 2 और एक 3, फिर एक चेन। अब ये ठीक से एक बार देखिए। इसमें कहीं भी कुछ जो जैसे बन रहा है वो वैसे ही बनता चला जाएगा। इसे मैं यहाँ से बनाते हुए लाके इसके साथ यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। उसके बाद फिर ये कलर को कट करके फिर दूसरी कलर लगाऊंगी। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी डिज़ाइन जो है बिल्कुल पहले की तरह ही सही ढंग से बैठेगी। एक यहाँ एक्स्ट्रा पड़ा है, बाकी जो जैसे थे वो वैसे ही बनेंगे। तो इस
इसे मैं इसे मैं वहाँ तक ले जाके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे वो लाइन पूरी हो गई है। एक भी कहीं कोई भी अपने जैसे जैसे ये डिज़ाइन में है उसी ढंग से सही ढंग से ये बैठा है। अब लास्ट वाले में देने के बाद मैं इसके साथ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देती हूँ। इस तरह से ये लाइन हमारी पूरी हो गई। अब देखिए, सबसे है एक भी डिज़ाइन अगर गलत ढंग से बैठेगा तो ये जो यहाँ पे दो बने हुए हैं, यहाँ ये दोनों साइड में सही नहीं बैठते। हमारी डिज़ाइन ठीक बैठी है इसलिए सही है। अब मैं इसमें दूसरा कलर जोड़ती हूँ। ये बीच से ही ऐसे जोड़ रही हूँ, 1 2 3, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2, ये 3। तीन के बाद एक चेन देना है। एक, 2, ये 3, फिर एक चेन, 1 2 और एक 3, फिर एक चेन। इस तरह से स्टार्ट करो, पूरी लाइन बना के फिर यहीं पर आके इसे स्लिप स्टिच से जोड़ के फिर दूसरा कलर लगाऊंगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारी, मैं जिस बच्चे के हिसाब से इसे बना रही हूँ, ये टीनेजर लड़कियों के लिए है, तो ये जिस हिसाब से लंबा बनाना है वो मैं इसके नीचे उसे बढ़ाती जाऊंगी अपनी लंबाई तक। इसे बस बनाते जाना है। तो मैं कुछ लाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ तक बनाई थी। इसके बाद बस कलर चेंज कर करके मैं इसे बनाती चली गई। जितनी हमारी स्वेटर की हाइट चाहिए मुझे उतना मैं इसे बनाई हूँ। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा दे सकती हैं। यहाँ ये लाइन बनने के बाद ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन नीचे बनाई हूँ। और इसे बनाने के बाद इसमें तो जोड़ना वोड़ना कुछ है नहीं, उस पूरे राउंड बनती गई है। और लास्ट में यहाँ मैं एक ये डोरी बना के यहाँ लगाई हूँ। देखिए इस तरह से ये पहनने में भी आसान है। इसे अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा लूज या टाइट, ऊपर नीचे जिस साइज से हमें चाहिए हम कर सकते हैं। इसे इस डोरी को बनाने के लिए
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। ये मैं मात्र 15 चेन लेके ये डोरी बता रही हूँ, लेकिन इसे बनाने के लिए यहाँ मैं 150 चेन 150 चेन लेके ये डोरी बनाई हूँ। 150 चेन इस डोरी में है। आप इससे लंबा या छोटा करना चाहे तो कर सकती हैं। ये पूरे 150 की 150 चेन से ये बनी हुई है। तो यहाँ मैं 10 चेन में आपको डोरी बनाना बता रही हूँ। ये चेन बनाने के बाद इस सीधी साइड से मैं इसे इस तरह से एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में इसे सिर्फ स्लिप स्टिच से निकाल ली। एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में ऐसे स्लिप स्टिच से निकाली। उसके बाद वाले चेन में भी इसे इस तरह से निकाल ली। फिर उसके बाद वाले चेन एक धागा, चेन में हमारे दोनों साइड धागा होता है, एक धागा पे इस तरह से निकाली। फिर इसके एक साइड के धागा से ऐसे निकाली। ये इस तरह से बड़ी आसानी से ये चेन एक तो मोटी हो जाती है और इसकी डिज़ाइन भी अच्छी लगती है। और ये लास्ट देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये चेन के ऊपर डबल बनने के बाद ये पूरी एक पतली सी डोरी बन गई है। दोनों साइड से मैं इसे दिखा रही हूँ। होने के बाद ये जो 150 फंदे से जो मैं डोरी बनाई हूँ, ये आपको माप के दिखा रही हूँ सेंटीमीटर में। - 75 सेंटीमीटर है और इंच से 29.5 इंच है। ये डोरी, ये सेम डोरी बना के मैं इसमें लगाई हूँ। तो ये टॉप कंप्लीट है। डोरी लगाने के बाद ये टॉप आपको अगर अच्छा लगे तो बनाना तो ये बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत इजीली बना सकती हैं। और अगर ये आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। थैंक यू।